हेलो एवरीवन, वेलकम टू मोमेंटम क्लासेस रोहतक। बेटा लास्ट वीडियो में हमने काइनेमेटिक्स में वेक्टर पोर्शन और मोशन इन स्ट्रेट लाइन को कंप्लीट किया था। आज हम प्रोजेक्टाइल मोशन से स्टार्ट कर रहे हैं 2023 के जो भी हमारे पीवाईक्यूज हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 बेसिकली प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन नंबर 1 है, लेकिन वैसे क्वेश्चन नंबर 25 क्योंकि 24 क्वेश्चन तक हम अपनी प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 से बेटा स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, इसने आपको एक स्टेटमेंट दी है, असर्शन रीजन क्वेश्चन है जो कि आपका अप्रैल शिफ्ट में है, अप्रैल शिफ्ट 2023 क्वेश्चन है। व्हेन बॉडी इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री इट्स रेंज इज मैक्सिमम, यानी कि इसकी असर्शन गिवन है बेटा। तो पहले रेंज देख लेते हैं। रेंज के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा है u स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाय g। तो बेटा ये एक कंडीशन आती है आपके पास u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g। अगर रेंज मैक्सिमम की हम लोग बात करेंगे तो रेंज मैक्सिमम बेटा किस पे डिपेंड करेगी? दैट डिपेंड्स ऑन साइन 2 थीटा। तो रेंज अगर आपकी साइन 2 थीटा पे डिपेंड करेगी तो साइन 2 थीटा बिकम्स 1, यानी कि 2 थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। इट मींस कि थीटा इज इक्वल्स टू बेटा 45 डिग्री। तो मतलब क्या है कि हाँ स्टेटमेंट इसकी ठीक है असर्शन वाली। सेकेंड हम रीजन पे बात करते हैं कि फॉर मैक्सिमम रेंज वैल्यू ऑफ साइन 2 थीटा शुड बी इक्वल्स टू 1। बिल्कुल ठीक है। तो यानी कि असर्शन रीजन बोथ आर ट्रू। तो मींस A and R are correct and R is the correct explanation of A। तो यानी कि ऑप्शन B is the correct answer। नेक्स्ट पे मूव ऑन करते हैं बेटा। देखिएगा क्वेश्चन है हमारा इस टाइप से, इसने स्टेटमेंट दे रखी है यहाँ पे। टू प्रोजेक्टाइल्स A and B are thrown with initial velocities। ठीक है, एक x एक्सिस है बेटा, ये हमारी y एक्सिस है, ये हमारा ओरिजिन है। यहां से एक ऑब्जेक्ट को इसने प्रोजेक्ट किया इस टाइप से एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। तो ये हो गया हमारा प्रोजेक्टाइल A। नेक्स्ट जो इसने हमको कंडीशन दी है बेटा, बोला गया है 60 डिग्री, ये हो गया प्रोजेक्टाइल B। ठीक है, तो ये हो गया आपका एट 60 डिग्री। इसने यहाँ पे वेलोसिटीज की कंडीशंस दी हैं 60 मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर पर सेकेंड, एंगल्स दिए हैं। तो देखिएगा रेंज की हम लोग बात करते हैं, तो रेंज हमको फाइंड करनी है। पहले एक बार गिवन डाटा लिख लेते हैं बेटा। तो देखिएगा u1 जो है वो आपका कितना गिवन है 40 मीटर पर सेकेंड। थीटा 1 आपको गिवन है बेटा 30 डिग्री। सिमिलरली u2 आपको गिवन है बेटा वो है आपका 60 मीटर पर सेकेंड एंड थीटा 2 जो गिवन है आपका वो है बेटा आपका 60 डिग्री। कितना डिग्री है? 60 डिग्री। ठीक है, यहां से हम लोग बात करते हैं अब अबाउट द रेंज 1। तो किसके इक्वल है? u1 स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 थीटा 1, सॉरी साइन 2 थीटा 1, स्क्वायर नहीं आएगा बेटा, साइन ऑफ 2 थीटा 1 डिवाइडेड बाय g। ठीक है, सेकेंड कंडीशन है बेटा R2 दैट इज इक्वल्स टू U2 स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा 2 डिवाइडेड बाय बेटा आपका आएगा g। तो U1 स्क्वायर की वैल्यू पुट करते हैं। U1 किसके इक्वल है बेटा 40, 40 का स्क्वायर इनटू में साइन ऑफ 2 थीटा, थीटा कितना बेटा आपका 30 डिग्री, तो साइन 60, और साइन 60 कितना होता है √3/2, और इनटू में आ गया बेटा जी, जी की वैल्यू हो गई आपकी 10। सिमिलरली नीचे वाले में हम बात करते हैं तो यहाँ पे आ गया U2 स्क्वायर यानी कि बेटा आपका आ गया 60 का स्क्वायर इनटू में आ गया साइन ऑफ 60 इंटू 2 यानी कि साइन 120, 120 अगेन किसके इक्वल होगा बेटा √3/2, और इनटू में आ गया आपका 10। दोनों को डिवाइड कर देते हैं क्योंकि हमें क्या फाइंड करनी है बेटा रेशियोज। तो दोनों को अगर मैं डिवाइड करूंगा तो देखिए ये आपका कैंसिल हो गया, ये आपका कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या बच गया 1600 और नीचे क्या बच गया बेटा 3600। तो 0 से 0 कैंसिल, 4 से आ गया 4 और ये आ गया आपका 4 से आ गया 9, है ना। तो 4/9। तो मींस ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए होगा बेटा वो आपका क्या है? करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रेजेक्ट्री ऑफ ए प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड इज गिवन बाय। देखिए बेटा ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन दी गई है यानी कि y की जो इक्वेशन है यानी कि डिस्प्लेसमेंट दिया गया है y एक्सिस में, तो मतलब y इज इक्वल्स टू x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 20, और y का x के साथ बेटा जो रिलेशन बनता है एक बार वो भी लिख लेते हैं। हमें पता है y की जो इक्वेशन आती है x की टर्म्स में वो किसके इक्वल आती है? x टेंजेंट थीटा माइनस 1/2 g इंटू एक्स स्क्वायर बाय u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल की एक इक्वेशन पढ़ी है जिसके इसके अंदर हमने प्रोजेक्टाइल के बारे में पढ़ा था कि जो आपकी इक्वेशन ऑफ y है यानी कि वर्टिकल डिस्टेंस, y किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे? वर्टिकल डिस्टेंस को। x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को। तो उनकी वैल्यूज की हमने बात की थी तो वो ये आई है।
यहां से अगर मैं ऊपर वाली इक्वेशन 1 को 2 से कंपेयर करता हूं, तो 1 को अगर मैं 2 से कंपेयर करूंगा तो बेटा टेंजेंट थीटा तो देखिए मेरा क्या आ गया 1, टेंजेंट थीटा 1 है, और यहां से दूसरी इक्वेशन में क्या आ गया g/2 डिवाइडेड बाय u स्क्वेयर cos स्क्वेयर थीटा इज इक्वल्स टू, किसके इक्वल आ गया बेटा, ये आपका आ गया यहाँ पे 1/20। तो 1/20 से इसको सोल्व करेंगे, देखो टेंजेंट थीटा अगर 1 है तो बेटा थीटा तो आपका कितना आ गया है 45 डिग्री, तो यहां से हम u की वैल्यूज निकाल लेंगे। तो देखिएगा g कितना होता है बेटा आपका 10/2 इनटू में u स्क्वेयर cos स्क्वेयर थीटा, तो cos स्क्वेयर और यहाँ पे आ गया बेटा आपका 45 डिग्री इज इक्वल्स टू 1/20। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा बेटा, ये आपका कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 इज इक्वल्स टू u स्क्वेयर cos स्क्वेयर 45 डिग्री। cos 45 कितना होता है बेटा 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर करूंगा तो मतलब कितना आ जाएगा 1/2, तो मींस u स्क्वेयर इनटू में आ गया 1/2, तो u स्क्वेयर कितना हो गया बेटा 200, u स्क्वेयर कितना हो गया आपका 200। अब इसने पूछा क्या है द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड, तो हाइट अटेन्ड बतानी है बेटा। हाइट के लिए क्या फॉर्मूला होता है, हम लोगों ने पढ़ा है हाइट का फॉर्मूला है u स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा बाय 2g, तो u स्क्वेयर की वैल्यू क्या है 200, साइन स्क्वेयर थीटा, थीटा आपका 45 है तो मतलब साइन स्क्वेयर 45 डिग्री डिवाइडेड बाय में बेटा 2 इंटू में 10, तो यहां से देखिएगा 10 से एक जीरो कैंसिल, 2 से ही आपका 10, तो 10 इंटू में साइन स्क्वायर 45 यानी कि 1/√2 का स्क्वायर मतलब 1/2, तो आंसर आ गया आपका 5 मीटर। तो मतलब जो आपकी रिलेशन आया है हाइट जो आपकी आई है मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल इज 5 मीटर। कितना आ गया बेटा 5 मीटर, तो मतलब ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी होगा वो आपका क्या होगा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं, क्वेश्चन 27 था ये, 28 पे मूव ऑन करते हैं। 28 की कंडीशंस क्या कहती हैं बेटा, देखिएगा यहां से कंडीशन है द रेंज ऑफ ए प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 15 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल इज 50 मीटर, यानी कि जो रेंज है, रेंज के लिए फिर से वही फॉर्मूला है बेटा, रेंज इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर, ठीक है, रेंज इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। यू स्क्वायर कितना बेटा यहाँ पे पता ही नहीं है, ठीक है, इसने बोला है आपको 15 डिग्री के एंगल पे, यानी कि थीटा आपका 15 है, तो यू स्क्वायर बाय 10 क्योंकि जी आपका 10 हो गया, और साइन 2 थीटा तो मतलब क्या हो गया बेटा साइन ऑफ 30, और साइन 30 कितना होता है 1/2, तो यू स्क्वायर बाय 20 इज इक्वल्स टू 50। तो ये इक्वेशन हमारे पास आ गई, तो यानी कि यू स्क्वायर कितना आ गया बेटा आपका 1000 मीटर्स पर सेकेंड उसके स्क्वायर में। अब इसने बोला इफ द प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड विद द सेम वेलोसिटी एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, अगर मान लीजिए इसकी रेंज ले लेते हैं, सेकंड रेंज, इट्स रेंज विल बी किसके इक्वल होगी बेटा u2 स्क्वायर इनटू में साइन स्क्वायर थीटा 2 डिवाइडेड बाय 2g, u2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2 डिवाइडेड बाय 2g, तो u2 स्क्वायर कितना होगा, u2 स्क्वायर आपका फिर से वही है क्योंकि सेम बोला है उसने, इनटू में साइन स्क्वायर थीटा 2, तो साइन 45 डिग्री हो जाएगा बेटा, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया बेटा, साइन स्क्वायर नहीं है ये 2 आएगा, साइन 2 थीटा, ठीक है, 45 इंटू 2 कितना हो गया 90, तो साइन 90 कितना हो जाएगा आपका 1 डिवाइडेड बाय 2g, तो मतलब 2 इंटू में 10, तो 10 से आपका ये कैंसिल, इससे आपका ये कैंसिल, तो मतलब रेंज विल बिकम 50, रेंज कितनी होगी बेटा 50 हो जाएगी, तो रेंज आपकी पहले भी 50 ही थी, तो मतलब रेंज पे कोई फर्क आपका नहीं पड़ा अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन। तो प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यानी कि बेटा जो ऑप्शन ए होगा वो हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो इन क्वेश्चन नंबर 28 ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट करते हैं बेटा 29 पे, टू प्रोजेक्टाइल्स आर प्रोजेक्टेड एट 30 डिग्री एंड 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल विद द सेम स्पीड, ठीक है, रेशियो ऑफ मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द टू प्रोजेक्टाइल्स, तो रेशियो ऑफ हाइट अटेन्ड बतानी है बेटा। हाइट का केस की बात करते हैं तो देखिएगा हाइट का जो पहला केस है यानी कि हाइट इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय में 2g, तो बेटा ये 1 था तो दोनों को हमने 1 कंसीडर कर लिया। h2 की हम बात करेंगे तो u2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2 बाय में 2g, दोनों को हम लोग डिवाइड कर देते हैं, तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो बेटा हमारे पास हाइट्स की रेशियोज आ जाएंगी। अब इसने बोला है प्रोजेक्टाइल्स विद द सेम स्पीड, यानी कि u1 एंड u2 आर सेम, मतलब
u1 जो है वो आपका u2 के इक्वल है, तो इक्वल है तो बेटा ये कैंसिल, 2g से आपका 2g कैंसिल, साइन स्क्वायर थीटा 1 बाय में साइन स्क्वायर थीटा 2, यानी कि ये आपकी रेशियोज आ जाएंगी, साइन स्क्वायर थीटा 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा 2, साइन स्क्वायर थीटा 1 बाय थीटा 2। तो यहाँ पे क्या कंडीशन आएंगी, साइन स्क्वायर थीटा 1 कितना हो गया आपका 30 डिग्री, तो साइन 30 कितना होगा, साइन स्क्वायर ऑफ 30 डिग्री डिवाइडेड बाय बेटा साइन स्क्वायर ऑफ 60 डिग्री। तो देखिए साइन 30 होता है बेटा 1/2, तो मतलब 1/2 का स्क्वायर, और साइन 60 होता है √3/2, तो इसका स्क्वायर। दोनों को अगर सॉल्व करता हूं तो बेटा कितना आ गया 1/4 डिवाइडेड बाय 3/4, ठीक है। तो इस टाइप से आ गया, तो यानी कि यहाँ पे रेशियो क्या आ गई आपकी 1:3, तो मतलब 1/3 आ जाएगी इसकी रेशियो। तो बेटा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। तो इस टाइप से हमें करना है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बेटा, एन एवरेज फोर्स ऑफ 125 न्यूटन इज applied on a machine gun firing bullets of mass 10 ग्राम। तो मास ऑफ बुलेट कितना दे रखा बेटा 10 ग्राम, ठीक है। 10 ग्राम को किलोग्राम में कर लेते हैं, तो 10 × 10⁻³ किलोग्राम। ईच ऑफ मास दिस स्पीड है जो है वो है दे रखी है बेटा 250 मीटर्स पर सेकेंड। कितनी स्पीड दे रखी है 250 मीटर्स पर सेकेंड। नंबर ऑफ बुलेट फायर्स पर सेकेंड, तो मींस देखिएगा हम लोग बात करते हैं बेटा फोर्स इज इक्वल्स टू dp/dt। तो यहाँ पे आपको कंडीशन दे रखी है nmv, तो n क्या है बेटा नंबर ऑफ बुलेट्स पर सेकेंड, क्या दे रखा है नंबर ऑफ बुलेट्स पर सेकेंड, तो मतलब ये f के इक्वल हो गया। तो f इज इक्वल्स टू nmv, तो मतलब n किसके इक्वल हो जाएगा बेटा f/m × v। तो f कितना है आपका 125 न्यूटन, m कितना है आपका 10 ग्राम, तो 10 × 10⁻³ और इनटू में आपका कितना आ गया बेटा 250 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो देखिएगा ये कंडीशन आ गई बेटा, ये आ गया 1/2, तो 1/20, और ये 1000 अगर आपका ऊपर आ गया तो 1000 को ऐसे लिख देते हैं, तो 1000/20, एक जीरो से ये कैंसिल, इससे आ गया 50। तो मतलब नंबर ऑफ बुलेट्स फायर्ड विल बी इक्वल्स टू 50। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 जो होगा बेटा उसका जो ऑप्शन होगा दैट इज द ऑप्शन बी। नेक्स्ट की हम लोग बात करते हैं भाई, देखिएगा 31 की हम लोग बात करते हैं। प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड एट 30 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल विद इनिशियल वेलोसिटी दिस। वेलोसिटी बतानी है आपको एट 2 सेकेंड्स पे, ठीक है। प्रोजेक्टाइल इस तरीके से है, ये हो गया आपका x एक्सिस, ये हो गया आपका y एक्सिस, ये हो गया आपका 0 से 30 डिग्री पे आपने प्रोजेक्टाइल को इस तरीके से पॉइंट किया है, प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया है 30 डिग्री पे विद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड। तो यानी कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड है, तो यहाँ पे दो कंपोनेंट बन जाएंगे बेटा। तो देखिएगा वेलोसिटी के कंपोनेंट्स की बात करते हैं। एक वेलोसिटी आएगी वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस, यानी कि दैट इज इक्वल्स टू ux प्लस axt। सिमिलरली एक वेलोसिटी आ जाएगी vy, तो दैट इज इक्वल्स टू uy प्लस ayt। यहां से हम लोग कंडीशंस लगाते हैं, vx इज इक्वल्स टू ux प्लस axt। तो देखिए बेटा ux किसके इक्वल था, ux इज इक्वल्स टू u cos थीटा एंड uy इज इक्वल्स टू u sin थीटा। मतलब जो हमारी इनिशियल थी उसको हमने क्या कर लिया, रिजोल्व कर लिया। तो ये कंपोनेंट क्या बनेगा मेरा u cos थीटा, और ये कंपोनेंट क्या बन जाएगा बेटा मेरा u sin थीटा, ठीक है। अब एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस कितनी है, एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस 0 होगी क्योंकि एक्सेलरेशन है ही नहीं। y एक्सिस में एक्सेलरेशन कितनी है बेटा -g, कितनी हो जाएगी -g। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो vx की बात करते हैं, तो यानी कि u cos थीटा, तो मतलब कितना हो जाएगा बेटा, u था आपका 40 और cos 30, तो cos 30 कितना हो जाएगा आपका √3/2, तो 40 यानी कि 20√3, ठीक है। फिर निकाल देते हैं बेटा vy किसके इक्वल होगा u sin थीटा, यानी कि कितना हो गया, और माइनस में आ गया बेटा आपका gt, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे आ गया u sin थीटा 40 इंटू में sin 30 होता है बेटा 1/2 और माइनस में 10 इंटू में 2 यानी कि 20। तो देखिएगा यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई आपकी 40 इंटू में 1/2 यानी कि 20 माइनस 20 दैट इज इक्वल्स टू 0। तो मतलब y कंपोनेंट आपका क्या हो गया बेटा 0। अगर y कंपोनेंट आपका 0 है तो मतलब नेट वेलोसिटी अगर मैं फाइंड करूंगा तो किसके इक्वल होगी,
vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर अंडर द रूट। अब y कंपोनेंट है ही नहीं तो यानी कि सिर्फ x कंपोनेंट है, तो मतलब आंसर क्या हो जाएगा आपका 20√3। तो मींस ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 31 में जो ऑप्शन बी होगा वो हमारा सही होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 32 में। देखिएगा, ए चाइल्ड स्टैंड्स ऑन द एज ऑफ ए क्लिफ 10 मीटर अबव द ग्राउंड। एक जो चाइल्ड है वो 10 मीटर अबव खड़ा है ग्राउंड से, एंड थ्रोज द स्टोन हॉरिजॉन्टली विद एन इनिशियल स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। ए चाइल्ड स्टैंड्स, मान लीजिए बेटा ये आपकी क्लिफ दे रखी है, इस क्लिफ पे 10 मीटर अबव है, ग्राउंड से थ्रो कर रहा है स्टोन को विद इनिशियल स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। 5 मीटर पर सेकेंड के साथ इनिशियली हॉरिजॉन्टली फेंका है उसने, ठीक है। स्टोन ऑन द एज 10 मीटर थ्रोज, हाँ हॉरिजॉन्टली फेंका है, ठीक है। अब इसने बोला है नेग्लेक्टिंग द एयर रेजिस्टेंस द स्पीड विद विच द स्टोन हिट्स द ग्राउंड विल बी। तो यानी कि यहाँ पे आकर के जब ये ग्राउंड को हिट करेगी उस स्पीड की वैल्यू बतानी है बेटा। तो यानी कि यहाँ पे कितने कंपोनेंट्स हो जाएंगे, 2 कंपोनेंट्स हो जाएंगे वेलोसिटी के, वही केस, यानी कि vx इज इक्वल्स टू ux प्लस axt, और vy किसके इक्वल होगा बेटा, uy प्लस ayt। यहां से अगर हम लोग बात करते हैं इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस कितनी होगी, ux इज इक्वल्स टू u यानी कि 5, कितनी थे बेटा 5 मीटर पर सेकेंड, और एक्सेलरेशन अलोंग x कितनी है 0, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y कितनी है बेटा 0, और एक्सेलरेशन अलोंग y कितनी है 10, क्योंकि किसके इक्वल हो गई, g के इक्वल। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं भाई। तो देखिएगा vx जो आएगा वो तो आपका कितना आ गया 5, और vy जो आएगा वो आपका कितना आ गया, पहले टाइम ऑफ फ्लाइट और निकाल लेते हैं एक बार इसके अंदर हमें, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट भी चाहिएगा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं कितनी देर में ये नीचे आके गिरेगी। 10 मीटर का हाइट है तो यानी कि इसकी वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस किसके इक्वल होगी, अंडर द रूट 2gh। तो 2gh से निकाल देते हैं बेटा 2 इंटू 10 इंटू में 10 यानी कि 100, तो मतलब कितना आ गया 10√2। तो यानी कि ये वाली वैल्यू यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। तो यहां से अगर हम लोग बात करते हैं बेटा, तो यहां से हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी v इज इक्वल्स टू अंडर द रूट vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। तो देखिएगा vx कितना था बेटा 5, 5 का स्क्वायर हो गया 25, vy कितना है, vy के लिए वैल्यू दे रखी है 10√2 यानी कि 200, इसका स्क्वायर अगर मैं करूंगा तो 225, तो 225 का रूट कितना होगा बेटा 15, कितना होगा 15 मीटर्स पर सेकेंड। सो ऑप्शन 15 मीटर यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सो बेटा क्वेश्चन नंबर जो 32 है उसका हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं बेटा 33 पे। मैक्सिमम वर्टिकल हाइट टू विच ए मैन कैन थ्रू ए बॉल, यानी कि जो एक हाइट तक उस आदमी ने एक बॉल को फेंका है तो वो कितनी है बेटा 136 मीटर। मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बताना है कि वो सेम बॉल को कितना फेंक सकता है। तो देखिएगा हाइट के लिए हम लोग बात करते हैं, हाइट इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g दैट इज इक्वल्स टू 136 मीटर। कब होगा, व्हेन साइन स्क्वायर थीटा बिकम इक्वल्स टू 1, यानी कि ये जो h मैक्सिमम है वो बोला है उसने 136 मीटर विच इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर बाय 2g। सेकेंड कंडीशन, अगर हम बात करते हैं बेटा रेंज की, तो रेंज किसके इक्वल होगी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। तो मतलब यहाँ पे अब साइन 2 थीटा मैक्सिमम हो जाएगा, तो मतलब रेंज मैक्सिमम कब हो जाएगी, व्हेन इट विल बिकम इक्वल्स टू यू स्क्वायर बाय जी। तो यहां से देखिएगा यू स्क्वायर बाय 2g अगर आपका 136 है तो यू स्क्वायर बाय जी कितना हो जाएगा, फ्रॉम दिस इक्वेशन u square by g will become equals to 272, कितना आ जाएगा बेटा 272, तो ये आ जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो बेटा क्वेश्चन नंबर ये था हमारा 33, तो 33 का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बेटा 34 की। तो 34th क्वेश्चन जो है, टू ऑब्जेक्ट्स आर सेम वेलोसिटीज के साथ हैं, डिफरेंट एंगल्स पे हैं अल्फा बीटा पे, इफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। बेटा देखिएगा आपका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पे ही क्वेश्चन बेस्ड है, यहाँ पे आप लोगों को एक कंडीशन दे रखी है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो यानी कि अल्फा इज इक्वल्स टू 90 माइनस बीटा। और अगर आप लोगों को याद हो कि कभी भी प्रोजेक्टाइल दो एंगल्स पे जा रही है, यानी कि थीटा 1 थीटा है और दूसरे वाला आपका 90 माइनस थीटा है,
तो मतलब उन दोनों की रेंज क्या रहेगी, हमेशा सेम। तो बेटा इनकी दोनों की रेंज हमेशा क्या रहेगी, सेम। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि 1:1। हॉरिजॉन्टल रेंज हमेशा क्या रहेगी बेटा, सेम। सोल्व भी करवा देता हूं, देख लीजिएगा कैसे आएगा। रेंज सेम कैसे बेटा, हम लोगों ने पढ़ा था R1 इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। तो यहाँ पे क्या है, थीटा आपका अल्फा है, तो यानी कि यू स्क्वायर साइन ऑफ 2 अल्फा बाय जी, इस टाइप से हो गया। सेकेंड हम बात करते हैं बेटा R2, यानी कि यू स्क्वायर साइन ऑफ 2 इंटू में 90 माइनस अल्फा, क्योंकि बेटा बीटा की हम लोग बात कर रहे हैं, तो बीटा किसके इक्वल होगा, 90 माइनस अल्फा। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे तो बेटा यू स्क्वायर साइन ऑफ 92 को अगर अंदर ले जाऊंगा तो क्या आ जाएगा, 180 माइनस 2 अल्फा डिवाइडेड बाय जी। अब 180 माइनस 2 अल्फा यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या रहेगा बेटा, पॉजिटिव। तो मतलब यहाँ पे फिर से इक्वेशन क्या आ जाएगी, यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा बाय जी। तो मतलब ये वाला और ये वाला दोनों क्या है, सेम। तो मतलब रेंज क्या आ जाएगी बेटा, इक्वल। तो मतलब ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। A stone is projected at an angle of 30 degree to the horizontal. The ratio of their kinetic energies. तो kinetic energies की रेशियो बतानी है बेटा। देखिएगा kinetic energies का मतलब क्या होगा, स्पीड्स की रेशियो बतानी है। तो स्पीड्स की रेशियो देखते हैं। 30 डिग्री पे आपने फेंका है, एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू द काइनेटिक एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट। तो यानी कि इनिशियल पॉइंट पे अगर हम लोग बात करें, देखिएगा जैसे कि इस टाइप से आपके पास केस है, ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है। इस टाइप से आपने प्रोजेक्टाइल को फेंका है, थ्रो किया है, तो ये इसका हाईएस्ट पॉइंट हो गया। हाईएस्ट पॉइंट पे जाकर के पार्टिकल की जो स्पीड होगी दैट विल ओनली इक्वल्स टू एक्स एक्सिस स्पीड, यानी कि वी को यू कोस थीटा। और यहाँ पे जो स्पीड है बेटा वो है टोटल स्पीड, यानी कि यू, और ये एंगल हो गया आपका थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो यहाँ पे इसको सोल्व कर लेते हैं। देखिएगा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल दैट इज इक्वल्स टू हाफ एम यू स्क्वायर। सेकेंड है बेटा काइनेटिक एनर्जी फाइनल, तो दैट इज इक्वल्स टू हाफ एम यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो दोनों को हम डिवाइड कर देंगे, हमारी काइनेटिक एनर्जीज की रेशो आ जाएंगी। देखिएगा यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, दोनों को अगर हम सोल्व करते हैं तो हाफ एम यू स्क्वायर से, देखो हाफ एम से हाफ एम आपका कैंसिल हो गया, यू स्क्वायर बाय में यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो यानी कि 1 बाय में कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, कॉस स्क्वायर ऑफ 30 डिग्री। कॉस 30 होता है बेटा √3/2, तो यानी कि 1 बाय में √3/2 का होल स्क्वायर, तो कितना आ गया 4/3। तो यानी कि ऑप्शन आपका आ गया यहाँ पे सी ऑप्शन। तो मीन्स सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो इस टाइप से बेटा कुछ क्वेश्चंस थे, ठीक है। 35 क्वेश्चन तक हमने आज किए हैं, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं डिस्कस, ठीक है। एक बार इनको कीजिएगा, टोटल आज हमने 10 क्वेश्चंस ही किए हैं या 11 क्वेश्चंस किए हैं, इनको एक बार स्टडी कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू।